बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 16 इज़ हियर, दैट इज़ ग्रामेटिकल इशू पार्ट नंबर 2, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स आपको पता होता है इसमें सिर्फ को कहते हैं, और द एडवर्ब्स जो आप वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। यूज़ एडवर्ब्स नॉट एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए इससे क्या होते हैं। तो वो कह रहा है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आप एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? द अरेंजमेंट वर्कड आउट परफेक्टली फॉर एवरीवन, के अरेंजमेंट सब के लिए अच्छा हो गया, परफेक्ट तरीके से हो गया, बेहतर हो गया। आई वॉज सरप्राइज टू हेयर दैट लॉइस हैड डन सो वेल ऑन द एग्ज़ाम। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानगी हुई, बहुत सरप्राइज़ हुआ मैं कि लॉइस ने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड पार्ट है जो नेक्स्ट ग्रुप है बी पार्ट, उसमें क्या करें आप? यूज एडजेक्टिव नॉट वर्ब्स एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यहाँ वो एडवर्ब यूज़ करने को प्रेफर कर रहा है और यहाँ पे वो एडजेक्टिव यूज़ करने को प्रेफर कर रहा है। जैसे द लिलाक्स इन आवर बैकयार्ड स्मेल्स स्पेशली स्वीट दिस ईयर, नॉट स्वीटली। अब यहाँ उसने स्वीट यूज़ किया, स्वीटली नहीं यूज़ किया, यानी कि एडजेक्टिव यूज़ किया, एडवर्ब यूज़ नहीं किया। सरमद लुक्ड गुड इन हर न्यू रेन कोट। सरमद अपने नए रेन कोट में अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आपने इसको ये करना है कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे आप एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी। अब इस ग्रुप में उसने एडवर्ब को प्रेफर किया और यहाँ पे उसने एडजेक्टिव को प्रेफर किया। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, यूज़ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विद योर, जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं सेकंड डिग्री और जो थर्ड डिग्री होती है ना उसको। जैसे कि एग्जांपल देखें, द लाक्स, सॉरी ये तो हो गया यहाँ से कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। जैसे ना गुड बेटर बेस्ट, आप कहते हैं कि एक जो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री भी हम उसको कहते हैं ना, तो उसको असल जो उनके नए में वो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और ये बात आपने याद रखनी है, सुपरलेटिव डिग्री आप जब भी यूज़ करेंगे उससे पहले आप दा लगाएंगे, THED वाला दा, ठीक है। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स उसने दी हुई आपको। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, किसी में ये ER और EST लग जाता है, किसी में मोर और मोस्ट लगता है और कुछ पूरा ही वर्ड चेंज होता है। जैसे गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, लेकिन अब इनको केयर के साथ कैसे यूज़ करना है आगे यूज़ करके एग्जाम्पल बताते हैं। लेकिन जो बात आपको मैंने बताई कि सुपरलेटिव डिग्री आप जब भी कहीं भी यूज़ करेंगे उसके साथ आपने THED पहले लगाना है। यूज़ ऑफ दीज टू ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट इज़ बेटर। अब ये बेटर उसने गुड बेटर सेकंड वाली डिग्री उसने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया। क्यों कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री यूज़ किया ना, ऊपर आपने भी टेबल देखा, क्योंकि 2 है। अब जब दो चीज़ों में फ़र्क कर रहे होंगे आप यानी कि तो आप कंपैरेटिव चीज़ डिग्री यूज़ करेंगे यानी कि सेकंड डिग्री। और जब आप सब में फ़र्क कर रहे होंगे ना, जैसे कि ये क्लास का सबसे एक्सीलेंट बॉय है, तो अब आप उसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे यानी कि आप पूरी क्लास के ऊपर उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जबकि अब जब कंपेयर करेंगे 2 थिंग्स को, तो तब आप क्या करेंगे, आप जो सेकंड वाली डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री वो यूज़ करेंगे। जैसे देखें 2 ब्रांड्स को उसने कंपेयर किया, 2 कंपेयर हुआ तो बेटर उसने सेकंड वाली जो कंपैरेटिव डिग्री है वो यूज़ की। अब देखें, दो शॉ एंड जैक्सन आर इम्प्रेसिव, होप्स इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ 3 कैंडिडेट्स रनिंग फॉर मेयर। अब शॉ और जैक्सन को भी कह रहे हैं कि वो भी अच्छे थे, इंप्रेसिव थे वो दोनों कैंडिडेट्स भी, लेकिन जो होप था द मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ द 3। अब सबसे जो क्वालिफाइड था ना उनमें से वो होप्स था, उन तीनों में से या सब में से। अब 3 आगे मतलब 2 तो नहीं है ना, मोर देन 2 के लिए आप सुपरलेटिव यूज़ करेंगे। जब 2 का स्पेसिफिकली 2 का जिक्र होगा तो तब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। 2 से ज़्यादा हो या ढेर सारे हों या जितने भी हों, और ख़ासतौर पे जब सब के लिए आप हो यानी कि मोस्ट, आप देखें ना मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ द 3, सब में से ज़्यादा क्वालिफाइड कौन था? होप्स। अब सब में से या उन तीनों में से क्वालिफाइड यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट क्वालिफाइड सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की, और ये आपको THED नज़र आ रहा है ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये आपने हमेशा यूज़ करना है, ये बात याद रखनी है आपने। अब ऊपर उसने बताया कि जो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं उनको आप विद केयर यूज़ करें, तो उसका आपको थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने बता दिया कि जब कंपैरिजन करें 2 में तो कंपैरेटिव को यूज़ करें, और जब ऑल करें या मोर देन 2 हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करें। फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, The Kirov was the super best balanced company we had ever seen। अब यानी कि ये वो कह रहा है सबसे, हमने जितनी भी कंपनीज देखी ना उनमें से सबसे अच्छी जो कंपनी है वो ये थी, द सुपर बेस्ट एवर कंपनी। अब देखें द भी नज़र आ रहा है आपको और बेस्ट आपको पता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट।
अब वो उस तमाम कंपनी को कहते हैं जितने वी हैड एवर सी, हमने जितनी भी कंपनियां देखी हैं ना अब तक, वो कितनी सारी देखी होंगी, बहुत सी देखी होंगी डेफिनेटली, टू में तो नहीं है ना, यानी कि टू चीज़ों में कंपैरिजन तो नहीं वो कर रहा ना, मोर देन टू है, तो इसलिए उसने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया बेस्ट की। तो द सुपर बेस्ट, अब बेस्ट को भी उसने साथ सुपर लगा के ज़्यादा उसने इन्हेंस कर दिया, एक एक्सजरेशन आप कह सकते हैं कर दी, लेकिन हमने द यूज़ किया बेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ। समझते हैं बात। लोलोइड्स लक कुड नॉट हैव बीन वर्स देन डेविड। अब डेविड और लोलोइड दो बंदों का कंपेरिजन होना है, वट एवर जो भी इसका नाम है, लोलाइड या वट एवर। अब ये दो बंदों का कंपेरिजन हो रहा है। अब देखें हमने यूज़ किया वर्स, यानी कि बैड वर्स वर्स्ट। ऊपर देखे आपने, अभी हमने टेबल पढ़ा ना, आप ऊपर करके देख सकते हैं। बैड फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव थी वर्स और सुपरलेटिव थी वर्स्ट। तो हमने डेविड और लॉर्ड्स ये दो लोग हैं, इनका कंपैरिजन हो रहा है, हमने सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की वर्स। डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ऑफ ऑल हर फैमिली जूलिया इज़ द हैप्पीएस्ट अबाउट द मूव, नॉट मोस्ट हैप्पीएस्ट। अब मोस्ट हैप्पीएस्ट का क्या मतलब समझ रहे ना, कि आप IST आप हैप्पी है ना, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है, जो कंपैरेटिव है वो हैप्पियर और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हैप्पीएस्ट भी कर दें, यानी कि EST भी लगा दें और साथ में मोस्ट भी लगा दें। मोर और मोस्ट का तो तब एडिशन होगा ना जब वैसे वर्ड में चेंजिंग ना हो रही हो। ऊपर अभी हम टेबल चेक किए अभी आपने कि जब वैसे अगर डिग्री चेंज ना हो रही हो तो हम मोस्ट और मोस्ट, जैसे क्वालिफाइड, अब इसकी पॉजिटिव डिग्री भी क्वालिफाइड है, कंपैरेटिव भी क्वालिफाइड है, मोर क्वालिफाइड आ गया ना, और जो सुपरलेटिव है वो मोस्ट क्वालिफाइड है। अब मोर और मोस्ट तो हम तब एडिशन कर रहे हैं जब वर्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे तो वर्ड चेंज हो रहा है, हैप्पी से हैप्पियर, और फिर जो सुपरलेटिव डिग्री है हैप्पीएस्ट बन रहा है, तो आप उसके साथ आप मोस्ट लगा के तो ये अपने डबल सुपरलेटिव इसको बना के रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आपने करना। अब ऑफ ऑल हर फैमिली, अपनी पूरी फैमिली में से जूलिया इज़ द हैप्पीएस्ट अबाउट द मूव, जूलिया सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जो मूव कर गई, ठीक है। तो अब मोस्ट हैप्पीएस्ट नहीं आपने करना, हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो गई, साथ में उसके THE दा भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। मोस्ट हैप्पीएस्ट आप नहीं करेंगे, वो तब करेंगे जब वर्ड अगर चेंज ना हो रहा हो, तो मोर और मोस्ट उसके साथ यूज़ होता हो तो करेंगे, अदरवाइज आप डबल सुपरलेटिव यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ द most vilest joke I have ever heard. अब not vilest, most vilest joke I have ever heard. Okay, that is most vile. Most vile joke I have ever heard. ये बाय मिस्टेक आई थिंक मोस्ट वाइलेस्ट हो गया। उसने बताया भी है कि नॉट वाइलेस्ट, जैसे नॉट मोस्ट हैप्पीएस्ट हमने यूज़ करना ना, ऐसे ही हमने वाइलेस्ट भी नहीं, मतलब वाइल, मोर वाइल और मोस्ट वाइल। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? मोस्ट वाइल। जब द मोस्ट वाइल आपने यूज़ कर लिया तो अब वाइलेस्ट करने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब जब इधर आपने हैप्पीएस्ट किया ना, इसलिए आपने मोस्ट नहीं यूज़ किया, कि हैप्पीएस्ट ये डिग्री ऐसे आती है, हैप्पी, हैप्पी और हैप्पीएस्ट। और जो कुछ वर्ड हैं वो जैसे ये मोर क्वालिफाइड, मोस्ट क्वालिफाइड, इन सेम सेंस इस क्वालिफाइड की कंपैरेटिव ये वर्ड है कि वाइल, मोर वाइल और मोस्ट वाइल। अब उसने मोस्ट वाइल यूज़ कर लिया तो उसने वाइलेस्ट यानी कि हैप्पीएस्ट वाला सीन जाने ही किया। दैट इज़ द मोस्ट वाइल जोक आई हैव एवर हेard. ओके, absolute concepts. That is the unique, not most unique wedding gown I have ever seen. इसमें यह बताया कि एब्सोल्यूट कंसेप्ट का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, मतलब उसकी डिग्री नहीं होती, वो जैसे यूज़ हो रहा है ना वर्ड वो उसी फॉर्म में सुपरलेटिव है। जैसे यूनिक वर्ड, अब आप कोई चीज़ आपको कुछ अच्छी लगेगी आप कहेंगे गुड, और जो आपको कुछ ज़्यादा अच्छी लगेगी आप बेटर यूज़ कर देंगे, आपको और अच्छी लगेगी आप द बेस्ट कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर देंगे। अब उसमें तो उसकी डिग्रीज होंगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती। अब ये यूनिक, अब यूनिकस्ट तो करेंगे ही नहीं, आप रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक भी नहीं होगा। ये वर्ड ही ऐसे खुद ही सुपरलेटिव है ना, देखें वर्ड ही ऐसा यूनिक अपने आप में, ये आप कह लें परफेक्ट वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड है, इसलिए आप इसके साथ दैट इज़ द यूनिक वेडिंग ग्राउंड आई हैव एवर सीन। ठीक है, मैंने ऐसी शादी नहीं देखी कभी, यानी कि यूनिक वेडिंग ग्राउंड है जैसे मैंने कभी भी नहीं देखी। अब आई हैव एवर सीन, वो सब जो उसने जितनी भी देखी मैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहा है ना। यूनिक यूज़ कर लिया हमने, साथ दा भी यूज़ कर लिया क्योंकि हमने इसको सुपरलेटिव सेंस में यूज़ किया। लेकिन आप इसको मोस्ट यूनिक भी नहीं करेंगे और ना यूनिकेस्ट करेंगे। क्यों भला? क्योंकि यूनिक जो वर्ड है वो अपने आप में खुद ही एब्सोल्यूट है, इसकी जब है ही नहीं पॉजिटिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो आप क्यों इसको फिर रॉन्गली यूज़ करेंगे? ऐसे आप नहीं करेंगे, वो अपने सेंस में एब्सोल्यूट है, आप उसके साथ से पहले दा यूज़ करेंगे और उस वर्ड को यूज़ कर देंगे। समझ गए? ऐसे ही सेकंड में देखें, द पेंटिंग वुड हैव बीन प्राइसलेस हैड इट बीन साइंड, नॉट मोर प्राइसलेस।
अब पेंटिंग वुड हैव बीन प्राइसलेस, प्राइसलेस का मतलब होता है सस्ती हो जाएगी ना, यानी कि प्राइसलेस बिला किसी कीमत के। अच्छा होगी हैज इट बीन साइंड, जब वो साइन हो जाएगी तो वो प्राइसलेस हो जाएगी। वेल अब मोर प्राइसलेस उसने नहीं कहा आपको, क्योंकि ये प्राइसलेस जो वर्ड है खुद में ये एक ना प्राइसलेस, प्राइस आपको पता है प्राइस को कहते हैं ना कीमत को, प्राइसलेस यानी कि बिला कीमत, एक वैसे ही वो एक वर्ड आप कह लें कि वो चला गया है, आप कह लें कंपैरिजन में एक वैसे ही वो लो वर्ड हो गया ना, तो उसकी अब जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव में तो आप यूज़ जैसे यूनिक है ना, एक खुद ही परफेक्ट वर्ड है, एक अच्छा लफ्ज़ है, इसकी सुपरलेटिव क्या हो सकती है, खुद ही ये एब्सोल्यूट वर्ड है। ऐसे ये अब हायर में सुपरलेटिव साइड में एब्सोल्यूट था और ये लोअर साइड पे एब्सोल्यूट है वर्ड जो प्राइसलेस है, इसलिए इसके साथ भी आप मोर और मोस्ट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, उनमें से यूनिक और प्राइसलेस दो हैं, मे भी आपको आगे कुछ प्रोवाइड किए गए, कुछ आपको प्रैक्टिस से आएंगे, तो इन वर्ड्स के साथ आप ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वाला सीन नहीं करेंगे, इनको आप ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो आपको अच्छा वर्ड लगा है सुपरलेटिव वाली साइड पर, उसके साथ उससे पहले आपने दा भी यूज़ कर लिया, क्योंकि जैसे आप सुपरलेटिव में करते थे, और प्राइसलेस को हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि अवॉइड डबल नेगेटिव्स। मैनेजमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू सी दैट द ट्रैश इज़ पिक्ड अप। अब नॉट नथिंग, मैनेजमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रही। अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैनेजमेंट इज़ नॉट डूइंग नथिंग, कि मैनेजमेंट अब नॉट भी आ गया और नथिंग भी आ गया, नॉट नथिंग, तो आप डबल नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे। समझ ना बात, नथिंग का भी मतलब है कुछ भी नहीं, नेगेटिव सेंस में है, और आपने नॉट भी यूज़ कर ले, या तो आप ऐसे करना मैनेजमेंट इज़ डूइंग नथिंग टू सी दैट द ट्रैश इज़ पिक्ड अप, यानी कि मैनेजमेंट ये देखने के लिए कुछ नहीं कर रही कि कूड़ा किटकट उठा लिया क्या या नहीं। अब अगर आपने नथिंग यूज़ करना है तो आप नॉट यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपने नॉट यूज़ करना है तो आप नथिंग यूज़ नहीं करेंगे, एनीथिंग यूज़ करेंगे। समझ गए बात को, डबल नेगेटिव नहीं करना। सेम हियर, जॉर्ज विल नेवर फॉरगेट दैट डे। अब जॉर्ज ये दिन कभी नहीं भूलता, जॉर्ज विल नेवर, नॉट वोंट नेवर फॉरगेट दैट डे। अब वुड नॉट नेवर, अब विल नेवर तो ठीक है कभी भी नहीं, अब वुड नॉट नेवर, अब वही वुड नॉट भी आ गया, और फिर नेवर का भी जो अपना मतलब है वो नेगेटिव में है, जैसे नथिंग का था, डबल नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर आपने नेवर यूज़ नहीं करना तो आप लिखें जॉर्ज वुड नॉट फॉरगेट दैट डे, और अगर आपने नेवर यूज़ करना है तो आप लिखें जॉर्ज विल नेवर फॉरगेट दैट डे। ठीक है, वॉन्ट नेवर ये डबल नेगेटिव अप करके रॉन्ग नहीं करेंगे सेंटेंस को अपने। नेक्स्ट इज सेंटेंस फ्रैगमेंट। अटैच फ्रैगमेंट सबऑर्डिनेट क्लास और टर्न देम इनटू सेंटेंसेस। कैसे बोला, बिफोर आफ्टर। अब ये पहले सेंटेंस है, बाद में इसको ठीक ऐसे किया। जैन प्रॉमिसेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड पार्किंग। जैन ने वादा किया था कि लिमिटिंग पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, यानी कि जो महदूद पार्किंग एरिया है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सॉल्व करेगी, जैन फीमेल है, ये शी से पता चला मुझे भी। इफ़ शी इज़ इलेक्टेड टू द टेनेंट्स काउंसिल, अगर वो टेनेंट काउंसिल में इलेक्ट होगी, यानी कि वो जीत गई इस काउंसिल्स के इलेक्शन में, तो वो क्या करेगी, लिमिटिंग पार्किंग जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी। इसको देखें, जैन promises to address the problem of limited parking if she is elected to the tenant council। अब ये उसने फुल स्टॉप लगा के दो सेंटेंस बनाए, यहाँ पे उसने इफ़ से उसको मिला के एक सेंटेंस बना दिया। तो यही आपको बताया कि सेंटेंस जो फ्रैगमेंट्स है ना, उनको आप एक सेंटेंस, अगर एक बात आप एक सेंटेंस में कर सकते हैं तो क्या जरूरत है आपको दो सेंटेंस में तोड़ने की, कि कॉन्सेप्ट तो वही डिलीवर हो रहा है ना। सेंटेंस तो आप तब चेंज करें जब आपका आइडिया या कॉन्सेप्ट या कुछ आपका चेंज होता हो। मतलब अगर एक सेंटेंस में दो क्लासेस आप यूज़ करके, क्लास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास आपने पढ़ी हुई है, सबऑर्डिनेट क्लास करके इफ़ को आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अलग सेंटेंस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सेंटेंस फ्रैगमेंट ना करें, फ्रैगमेंट्स को अटैच करें, और क्लास एक जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लास, उसके साथ अटैच करें और उसको एक ही सेंटेंस बनाएं, जैसे इसमें हुआ। सेकेंड देखें, वायलेंस हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट डील ऑफ अप्रीहेंशन among children and parents, so that self-preservation in fact that become their primary aim। अब so से आपको पता चल गया कि यहाँ ये अटैच हो सकती है, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लास बन सकती है, इसलिए दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस। और अगर आपने दूसरा सेंटेंस बनाना है फिर इसको सो से ना स्टार्ट करें, आप किसी और वर्ड से स्टार्ट कर लें, ताकि ये इंडिपेंडेंट क्लास इसके साथ मिलती ना लगे, यानी कि इसकी सबऑर्डिनेट क्लास ना बने। अगर वो नहीं बनानी तो ना बनाएं। आप दूसरा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को आप मॉडिफाई करें, या आप उसके सबऑर्डिनेट क्लास बना के इसके साथ अटैच कर दें जैसे ऊपर किया, या सेंटेंस को आप तरीका चेंज करें ताकि वो उसकी सबऑर्डिनेट क्लास ना लगे।
देखें इसकी कैसे इसने चेंज किया। वायलेंस है प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ अप्रीहेंशन अमंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी कि शोर है वो बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक बड़ी डील ऑफ अप्रीहेंशन है, यानी कि आप कह लें कि खौफ का वो उनके दरमियान सबब बनता है, उनके दरमियान एक डील ऑफ अप्रीहेंशन क्रिएट करता है। वायलेंस कहते हैं ना शिद्दत पसंदी, सर शोर नहीं, आप कहने के जो आप तशद्दुद करते हैं बच्चों के पे मारपीट और ऐसा, यानी कि पेरेंट्स चिल्ड्रन की जो आप कह कॉपरेशन है उसको कम कर देता है, अप्रीहेंशन क्रिएट करता है। ओके, सेल्फ प्रिजर्वेशन इन फैक्ट हैज़ बिकम देयर प्राइमरी एम। अब उसने आपको कैसे सेंटेंस को मॉडिफाई करके एक दूसरा सेंटेंस बनाया और उसकी सबऑर्डिनेट क्लास भी नहीं लग रहा। अब जब सेंटेंस अलहदा करना है तो आप इस तरह उसको करें, सो दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन इन फैक्ट हैज़ बिकम देयर प्राइमरी एम। इसके बजाय अगर उसने इसको मॉडिफाई करके यूँ लिख दिया, सो दैट को उसने निकाल दिया ना कि सो दैट की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट तो आप तब यूज़ करें जब वो इसकी इंडिपेंडेंट इस क्लॉज की सबऑर्डिनेट क्लास बन रही है। आप एक ही सेंटेंस में उसे कर रहे हैं तो फिर आप सो दैट, इफ़ या ऐसे कंजंक्शन यूज़ करें। जब आपने अलग क्लास बनानी है फिर आपको कंजंक्शन या ऐसे आप बातें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको शो की उसकी सबऑर्डिनेट क्लास है, या तो आप उसको उसकी सबऑर्डिनेट क्लास बना लें कंजंक्शन यूज़ करके, और अगर आपने अलग सेंटेंस बनाना है तो ये कंजंक्शन नहीं यूज़ करें जैसे उसने यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, अटैच फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस और टर्न देम इनटू सेंटेंसेस। कैसे? ऑन संडे जेम्स रीड द न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट सेक्शंस, रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, scrutinizing every position that held even the remotest possibility। अब दो सेंटेंस उसने यूज़ किए, दो बातें की। नीचे देखिए आफ्टर में क्या कहता है, ऑन द संडे जेम्स रीड द न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन रिमोट पॉसिबिलिटी। अच्छा, यानी कि वो कह रहा है कि संडे को जो जेम्स है वो न्यूज़पेपर का वो सेक्शन पढ़ता है एम्प्लॉयमेंट वाला, यानी कि जिसमें नौकरियां जॉब्स की असामियाँ वगैरह दी होती हैं वो पढ़ता है। रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है उसकी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पढ़। अच्छा, सेक्रूटिनाइज होता है सर्च करना, ढूंढना। एवरी पोजिशन दैट हेल्ड एवर द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, वो वाली पोजीशन वो स्क्रूटनाइज करता है, ढूंढता है जो उसकी रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, यानी कि जो उसके अप्रोच में है ना एम्प्लॉयमेंट, उसको वो सर्च करता है। अब स्क्रूटनाइजिंग एवरी पोजीशन दैट हेल्ड एवर द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, इसको आप अकेला पढ़ें, आपको समझ आ रही है भला कि वो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी को स्क्रूटनाइज करता है जो उसके लिए है। क्या है, किसके लिए है, मतलब ना सब्जेक्ट है ठीक से, ना कोई बात क्लियर हो रही है, ना आपका मेन जो आपके सेंटेंस का पर्पस होता है कि कोई आइडिया डिलीवर करना, कोई आप कह लें कोई कुछ कम्युनिकेट करना, वो नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब नहीं हो पा रहा तो कॉमा लगा के आप उसको एक ही सेंटेंस करें ना, ताकि उस क्लास से ये उसकी क्लास हो, ये उसका फ्रेज है ना, उसका फ्रेगमेंट है, तो आप इसको अलग करके सेंटेंस फ्रेगमेंट को तो नहीं ना बना सके। फ्रेगमेंट होता है वो पार्ट सेंटेंस का जिसको आप अलग पढ़ें तो आपको कोई समझ ना आए, जैसे ये अपनी बात कोई डिलीवर नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेट मीनिंग नहीं कर रहा, तो फ्रेगमेंट को आप हमेशा सेंटेंस के साथ यूज़ करें ना। अब सेंटेंस को अब फ्रेगमेंट, अब ये फ्रेगमेंट है और ये फ्रेगमेंट है। अब जैसे क्लासेस थी ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ऐसे ही सेम वे में फ्रेगमेंट्स भी होते हैं। अब फ्रेगमेंट्स का मसला ये है कि ये खुद से अपना मीनिंग नहीं कर सकता कम्युनिकेट, इसलिए आप कॉमा लगा के इसके साथ यूज़ करें ताकि वो सेंटेंस का पार्ट बने और ये पूरा सेंटेंस है अपना सही से मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है, आपको इसके फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, Wednesday morning, Amphil allowed himself half a grapefruit, the only food he had eaten in 2 days। अच्छा, फिल ने क्या किया, वेडनेसडे मॉर्निंग पे खुद को हिम अलाउ किया ग्रेप फ्रूट की, यानी कि हाफ ग्रेप फ्रूट उसने खुद को अलाउ किया, यानी कि मे भी वो डाइट पे होगा या होगी फिल जो भी है, तो उसने हाफ ग्रेप फ्रूट खुद को अलाउ किए। द ओनली फूड ही हैड ईटन इन 2 days, वो खाना जो उसने 2 दिन में खाया, यानी कि 2 दिन में उसने सिर्फ ये हाफ ग्रेप फ्रूट खाए। अब इसको देखें, वेडनेसडे मॉर्निंग फिल अलाउड हिमसेल्फ हाफ अ ग्रेप फ्रूट, कॉमा द ओनली फूड ही हैड ईटन इन 2 days। अगेन अब द ओनली फूड ही हैड ईटन इन 2 days, ये फ्रेगमेंट है, इसको आप पढ़ें आपको नहीं क्लियर होगा ना कि उसने वही खाना जो सिर्फ 2 दिन में खाया, कौन सा खाना, यानी कि 2 दिन में सिर्फ उसने यही खाया, क्या सिर्फ खाया है, ये पिछले को आप साथ मिलाएंगे तो आपको क्लियर होगा, ये इसका फ्रेगमेंट है, इसलिए आप कॉमा लगा के उसको उसके साथ लाएँ। अच्छा, फ्रेगमेंट में और जो ऊपर हमने सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ा उसमें ये डिफरेंस है, फ्रेगमेंट आपका कॉमा लगा के साथ में ऐड कर देते हैं, जैसे ये कॉमा आप देख रहे हैं और ऐसे ये फ्रेगमेंट इसका ऐड हो गया है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में देखें, ये कॉमा है और ये बाद में फ्रेगमेंट सारा उसने ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो ऊपर जो सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ी उसमें आपने नोट किया होगा कि कंजंक्शन, जैसे सो यूज़ किया हमने, इफ़ यूज़ किया है, उसमें कंजंक्शन यूज़ होते हैं ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को, मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को। और सेंटेंस जो फ्रेगमेंट होता है उसमें आप सिर्फ कॉमा लगा के और बाकी बात लिख देते हैं, उसमें आप कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। नोट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखें, अटैच अदर फ्रेगमेंट वर्ब ग्रुप्स और टर्न देम इनटू सेंटेंसेस।
या तो अदर फ्रेगमेंट्स को और जो फ्रेगमेंट्स हैं उसके वो भी अटैच कर दें साथ में, या फिर सेंटेंस उसको अलहदा सेंटेंस बना दें। कैसे करें? द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लिथियम आर मैनी, नाउजिया, स्टमक क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, वोमिटिंग, डायरिया, कन्फ्यूजिंग एंड ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स ये सारी ना डिजीज़ हैं, ठीक है, बीमारियों के नाम है। वो कह रहा है कि जो साइड इफ़ेक्ट करती है ना लिथियम से, लिथियम आपके अटैक करती है, ये आपको नोजिया हो जाता है, स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाती है, मसल वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी ना बीमारियों के नाम है, ठीक है, डिजीज़ है। वो कह रहा है ये लिथियम से हो। अब ये लिथियम को उसने कहाँ किया, ये दूसरी एग्जांपल जो हमारी मेन है उसको करें। द साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम आर मैनी, लिथियम के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं मैनी। अब ये उसने ये यूज़ किया, पंक्चुएशन मार्क्स नज़र आ रहा है आपको, ये एक ही सेंटेंस में उसने नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, कॉमा लगा लगा के उसने सारा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। और ऊपर उसने किया साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम आर मैनी। अब आर मैनी विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क उसने इनको ऐसे लिख दिया। तो वो कह रहा है कि आप जो ओनली फ्रेगमेंटेड वर्ड्स है ना, ग्रुप्स, और टर्न देम इनटू सेंटेंसेस, या तो सेंटेंसेस में बनाएं आपके ना कि द साइड इफेक्ट्स ऑफ लिथियम्स आर फॉलोइंग। आप फॉलोइंग अब नीचे सेंटेंस अलहदा बनाएं, या आप जैसे फ्लो शॉर्ट शीट बनाएं, या आप उसकी सीक्वेंस बना दें, आउटलाइन वट जैसे आप करें। और अगर आप एक सेंटेंस में यूज़ करें फिर आपको ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लिस्ट बना रहे हैं ना। ये देखें, एक फिर कॉमा, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश में कि आप दो चीज़ें यूज़ करें फिर तो आप एंड लगा दें, यानी कि आई लाइक मैंगो एंड बनाना। अब अगर मैं कहूँ आई लाइक मैंगो, बनाना, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, तो अब क्या मैं यूज़ करूँगी? ऐसे ही ना कॉमे यूज़ करूँगी, कॉमाज यूज़ करूँगी, और एंड वाले में जो लास्ट पे आएगा उस पर एंड यूज़ करके लास्ट वर्ड लिख दूँगी, क्योंकि लिस्ट यूज़ किया। ये इंग्लिश का जनरल रूल, ये तो आपको पता ही सबको। ऐसे उसने यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया, और फिर उसने क्योंकि लिस्ट यूज़ की इसलिए उसने ये एक नाम कॉमा और फिर दूसरा नाम कॉमा ऐसे, और लास्ट पे उसने एंड लिख के लास्ट वर्ड ऐड कर दिया। कॉमा स्लाइसिस एंड फ्यूज सेंटेंसेस। अब कॉमा आपने कहाँ पे यूज़ करना है और फ्यूज़ कैसे करना है, यानी कि कॉमा हटा के सेंटेंस को फ्यूज़ करना है। कॉमा सप्लाइज को देखें, पावर टेंड्स टू करप्ट, कॉमा एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर का क्या मतलब है? पावर जो आपको ताकत है, ताकत का नशा, यानी कि आपको करप्ट कर देता है, आप मॉरली अच्छे नहीं रहते, करप्ट कर देता है आपको, आप कह लें कि एक रिश्वतखोर बना देता है। पावर यानी कि ताकत का नशा। अच्छा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब एक बात उसने कर दी, इधर कॉमा यूज़ किया, कॉमा सप्लाइज, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, क्योंकि पावर टेंड्स टू, आपको पावर टेंड करती है करप्शन की तरफ, जो एब्सोल्यूट पावर है वो एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है आपको, कॉमा सप्लाइज। कॉमा सप्लाइज दूसरा देखें, पावर टेंड्स टू करप्ट, मोर एवर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब इसमें उसने ये मोर एवर यूज़ किया तो डबल कॉमर्स यूज़ किया। ये जो वर्ड्स हैं मोर एवर, इन एडिशन, देयर फॉर, इन वर्ड्स के साथ तो वैसे ही पहले भी कॉमा लगता है बाद में भी कॉमा लगता है, ये तो जनरल रूल है, ये भी आपने बात याद रखनी है। इधर उसने नहीं यूज़ किया ना, दो बातें की, कॉमा लगा दिया और दोनों बातें अलग अलग, बात ख़त्म। इधर उसने ये वर्ड यूज़ किया कॉमा और फिर ये वर्ड कॉमा और फिर बाद में दूसरी बात की। रिवाइज, पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब पावर टेंड टू करप्ट, अब उसने एंड यूज़ किया ना, कि वो बता रहा है कि मैं दो बातें कर रहा हूँ। अब पावर आपको टेंड्स टू करप्ट, ओके, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब इसका क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट, जो एब्सोल्यूट पावर है वो आपको करप्ट कर देती है एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली अब इसके साथ अटैच नहीं है, ये कॉमा लगा के बाद में अटैच करने का मतलब है कि ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं, ये वैसे बाद में बता रहा है कि एब्सोल्यूटली, कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये एब्सोल्यूट है, राइट है। नेक्स्ट देखें, पावर टेंड्स टू करप्ट, अब उसने कॉमा नहीं यूज़ किया, ये यूज़ किया दूसरा पंक्चुएशन मार्क, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ओके, पावर टेंड्स टू करप्ट, मोर एवर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसको यहाँ पे डिस्कस करने का मेन पर्पज़ आपको ये है कि ये आपने कॉमा यूज़ करके बातें तो कर ली, यहाँ भी कॉमा यूज़ किया और मोर एवर में आपने डबल कॉमास यूज़ किया, फिर जब आपने एंड लगाया यहाँ कॉमा यूज़ किया और यहाँ भी उस वर्ड को अलग कर लिया तो आपने फिर कॉमा यूज़ कर लिया, ओके। और आपने जब उसको रिवाइज़ किया तो आपने पंक्चुएशन मार्क चेंज कर लिया। इसका मतलब है कि कॉमा स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं और आप सेंटेंसेस को ऐसे करके फ्यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब पंक्चुएशन मार्क चेंज करके भी। इसका इतना ज़्यादा आप इसको ना लें, मतलब ये है कि आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी, जहाँ तक मुझे ये हो रहा है अंडरस्टैंड कि आप ये वाला तरीका भी आपका ठीक। आप देखें ना, पावर टेंड्स टू करप्ट, अब जैसे ऊपर हमने यूज़ किया ना ये मैनी, यानी कि वो तो एक लिस्ट थी ना, ओके, मोर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ओके।
ये कॉमा स्लाइस और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना दूसरे, यानी कि ये कॉलन हो गया, सेमी कॉलन, ये आपने पंक्चुएशन वाला अगर लेक्चर लिया तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगे। वो वाले रूल्स आप इधर अप्लाई करना तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर हो सकते हैं। यहाँ तो उसने जनरली जिक्र किया ना कॉमा सप्लाइज और फ्यू सेंटेंसेस का, और ऊपर उसने हमें फ्रेगमेंट और सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में बताया, तो उसके सामने उसने ज़मनन जिक्र कर दिया। वेल नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर सेपरेटिंग द क्लास विद अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तो आपको पता है कि जब आप क्लास को यूज़ करनी हो, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में आप कॉमा यूज़ करते हैं, और जब कंजक्शन बाद में आ रहा हो, अगर कंजक्शन वाला वर्ड पहले आ रहा हो तो फिर आप उसको दूसरी तरह से यूज़ करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है। लेकिन फिर देखें, Theo and Fanny had hoped to spend their final days on the farm. इन दोनों ने क्या किया, ये उम्मीद की कि अपने फाइनल डेज फार्म पे गुजारेंगे, कॉमा, बट दे हैड टू मूव टू अ रिटायरमेंट होम, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट के बाद घर मूव करना था। अब कॉमा उसने यूज़ किया कंजक्शन से पहले। वो कह रहा है कि कंजक्शन जब भी आप यूज़ करें, क्लास हमने ऊपर पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लास को हम यूज़ स्टार्ट करने के लिए जब सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं ना, ये तो बात क्लियर है आपको। तो कंजक्शन से पहले आप कॉमा यूज़ करें, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपने बस याद रखनी है। नेक्स्ट इज मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्राइवेटली एडमिट दैट द पोलीग्राफ इज अनरिलायबल, कॉमा, येट दे कंटिन्यू टू यूज़ इट एज अ सिक्योरिटी मेजर। कि मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बात को एडमिट करते हैं, यानी कि तस्लीम करते हैं, द पोलीग्राफ इज़ अनरिलायबल। पोलीग्राफ एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो उसको अनरिलायबल यानी कि अनबिलीवेबल कहते हैं। अब येट हमने क्या यूज़ किया, कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लास को अटैच करने के लिए, उससे पहले हमने अगेन कॉमा यूज़ किया, यानी कि वो उसको अनरिलायबल भी कहते हैं, फिर भी वो उसको यूज़ करना कंटिन्यू यानी कि सिक्योरिटी मेजर्स के लिए उसको यूज़ करना जारी रखते हैं, ये बता रहा है वो। अब दो बातें उसने की, एक डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास या एक सबऑर्डिनेट क्लास है और एक प्रिंसिपल क्लास है, उसको हम कंजक्शन के साथ अटैच किया दोनों क्लासेस को, और कॉमा बीच में कंजक्शन से पहले लगाया। कंसीडर सेपरेटिंग द क्लास विद अ सेमी कॉलन। अब कॉमा के साथ तो क्लास आपकी सेपरेट होती है, ये आपको बात पता है। अब वो कह रहा है सेमी कॉलन के साथ भी क्लास को सेपरेट किया जा सकता है, इधर वो ये बता रहा है। नेकलेस इज़ लाइक फाइन वाइन, अब सेमी कॉलन, ही गेट्स बेटर विद टाइम, फाइन वाइन की तरह है वो, और टाइम के साथ वो बेटर हो जाता है। द टिम्बर वुल्फ लुक्स लाइक अ लार्ज जर्मन शेफर्ड, हाउएवर द वुल्फ हैज़ लॉन्गर लेग्स, कॉमा, लार्जर फीट, कॉमा, एंड अ वाइडर हेड, फुल स्टॉप। अब इस क्लास को उसने सेमी कॉलन्स के साथ क्यों भला किया है, इसको अलग सेमी कॉलन्स के साथ क्यों, ऊपर हमने कॉमर्स से करके है ना सबऑर्डिनेट क्लास को, क्योंकि इधर देखें यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रहा, यानी कि हमने कंजक्शन से पहले कॉमा लगाना होता है ना, ये येट, सो या इफ़, बट ये जो कंजंक्शंस हैं ये यहाँ पे यूज़ नहीं हुए ना, यहाँ पे ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ हुई तो हमने इसको सेमी कॉलन से सेपरेट किया, ठीक है। और जब कंजंक्शन यूज़ होगा तो वो तो फॉलोड बाय कामा, ये तो हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे हाउएवर यूज़ हुआ, हाउएवर के बाद उसने कामा यूज़ किया, लेकिन उससे पहले उसने अगेन सेमी कॉलन यूज़ किया, बिकॉज आगे लिस्ट बताई जा रही है, हाउएवर के बाद कामा, क्लास अलहदा हुई, फिर आगे लिस्ट है, लेग्स के बाद कॉमा, फिर इसके बाद कॉमा, और फिर एंड वाला वर्ड हमने एंड के साथ ज्वाइन कर दिया, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। कंसिडर मेकिंग द क्लासेज इनटू सेपरेट सेंटेंसेस, और अगर आप क्लासेज को सेपरेट सेंटेंसेस बनाएं तो कैसे होगा। इन वन एपिसोड व्यूअर्स सा 2 पीपल स्मैश्ड बाय अ बोट, एक यानी कि किस में लोगों ने ये देखा कि बोट से यानी कि कश्ती से 2 लोग स्मैश हो गए हैं, तबाह हो गए। वन चॉक्ड एंड एन अदर शूट टू डेथ, वट पर्पज डज दिस वायलेंस। अब देखें, पहले व्यूअर्स ने ये देखा कि 2 पीपल स्मैश्ड बाय द बोट, अब वन चॉक्ड एंड अदर शूट टू द डेथ, एक चौक हो गया, दूसरा यानी कि चौक कर दिया गया उसको, दूसरे को मतलब मौत की तरफ ढकेल दिया गया। अब इस वायलेंस का क्या मतलब, अब ये 3-4 बातें एक सेंटेंस में, आप हमने तो पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास वो एक बात हो और एक ही सेंटेंस में मीनिंग कम्युनिकेट कर, अब 3-4 बातें एक ही सेंटेंस में करने का मतलब नहीं है, इसको आपको करना चाहिए सेपरेट सेंटेंस में, जैसे कि नीचे उसने किया हुआ है। In one episode, viewers saw 2 people smashed by a boat, one choked and other shot to death, ठीक है। एक एपिसोड में व्यूवर्स ने देखा कि जो है ना 2 लोग स्मैश्ड हो गए हैं बोट से, अब वन चॉक्ड एंड अदर शूट टू दैट, बात खत्म। वट पर्पज डज दिस वायलेंस सर्व, अब इस वायलेंस का, इस शिद्दत पसंदी का क्या मतलब था, यानी कि ये क्यों दिखाया गया।
अब वो उसने एक अलग सेंटेंस में यूज़ कर दिया ताकि क्लियर हो जाए और एक सेंटेंस में वो गड़बड़ ना हो, यानी कि क्लासेस तो ठीक है समझ में आती है, वो जब बात अलग हो, अब ना आपको उसमें कोई इस सेंटेंस को ना तो उस सेंटेंस में डिपेंडेंट है अपना मीनिंग प्रिपेयर वो शो करने के लिए। पहली बात आपने पढ़ी, दूसरे में आपको बात क्लियर है, अपना मीनिंग वो खुद कम्युनिकेट कर सकता है, इसलिए हमने उसको अलग सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। Consider restructuring the sentence perhaps by subordinating one of the clauses. Lindsay is a top competitor who has been riding since the age of 7. 7 साल की उम्र से वो राइडिंग सीख रही है, हॉर्स राइडिंग या वट एवर वो कर रही है, और वो टॉप की कंपटीटर है, ठीक है। अब नॉट शी, अब लिंडसे पहले उसने नाम यूज़ कर दिया, इज़ अ टॉप कंपटीटर, शी हैज़ बिन राइडिंग सिंस द एज ऑफ 7, ऐसे भी तो हो सकता था ऐसे, लेकिन गलत है। लिंडसे द टॉप कंपटीटर हु हैज़ बिन रिजाइडिंग सिंस द एज ऑफ 7। अब हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बैक लिंडसे की तरफ जा रहा है। ये हमने रेफरेंस वर्ड पीछे किसी लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो ये वो उसकी एग्जांपल आ रही है, आपको याद हो या ना हो, पिछले लेक्चर में हम रेफरेंस वर्ड्स पढ़ के आए थे ना, तो ये वो उसकी एग्जांपल है। द न्यू हेल्थ प्लान वाज एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज़ इन माय डिवीजन, एवरीवन एग्रीड टू गिव इट आ ट्राई, कि नया हेल्थ प्लान मेरी जो डिवीजन है उस पर एक्सप्लेन कर दिया गया और हाई कोई उसको तैयार करने के लिए उसको एक ट्राई यानी कि उस पर एक तजर्बा करने के लिए एग्री है, ट्राई करने के लिए उसको। अब देखें इसको, व्हेन द न्यू हेल्थ प्लान वाज एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज़ इन माई डिवीजन, जब नया हेल्थ प्लान मेरी डिवीजन में एम्प्लॉयज़ के सामने एक्सप्लेन किया गया, एवरीवन एग्रीड टू गिव इट अ ट्राई, तो हर कोई इसको ट्राई करने के लिए तैयार हो गया। अब ये इससे बेहतर नीचे वाला सेंटेंस है ना, क्योंकि अब इधर तो ये क्लियर कर रहा है कि जब वो किया गया, अब इसमें उसने इसको व्हेन लगा के ना इस पहले वाली क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कर दिया इसका, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास हुई, कॉमा हुआ और बाद में दूसरी क्लास। अब व्हेन एक अगेन वो कंजक्शन है जैसे हमने ऊपर पढ़े, जिससे क्लास इफ़ बट जैसे ऊपर पढ़े वैसे ही वन, इससे क्लास सबऑर्डिनेट हो गई है कि जब मेरे जो डिवीजन में एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन किया गया हेल्थ प्लान, तो उन्होंने उसको ट्राई करने के लिए वो एग्री हो गए, ठीक है। इसमें क्लासेस हैं और इसमें वैसे ही सिंपल बता रहा है, तो इससे ज़्यादा अफेक्टिव सेंटेंस ये है, ठीक है। बताया इन शॉर्ट इस लेक्चर में ये गया कि आपको क्लासेस जब यूज़ करें तो उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो जब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप उसको मर्ज करें, और अगर फ्रेगमेंटेशन है सेंटेंस की आप बिला वजह कर रहे हैं तो वो गलत है, उनको भी आप मर्ज करें। और हमने ये सीखा कि कामा सप्लाइज और या हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, और ये 2-4 बातें हमने इस लेक्चर में सीखी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।